So these are some of the most popular books on positive thinking and positive mindset. इवन सोशल मीडिया पे भी हम हर जगह देखते हैं ऐसी वीडियोस और ऐसे पोस्ट जो कि पॉजिटिव थिंकिंग को प्रमोट करते हैं और हमें उसके बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं. बट डू यू नो पॉजिटिव थिंकिंग टॉक्सिक भी हो सकती है. सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जेमी लॉन्ग, अ साइकोलॉजी PhD, टॉक्सिक पॉजिटिविटी इज एन एक्सेसिव, इनइफेक्टिव एंड ओवर जनरलाइज्ड हैप्पी और ऑप्टिमिस्टिक स्टेट अक्रॉस ऑल सिचुएशन. मतलब कि टॉक्सिक पॉजिटिविटी एक ऑब्सेशन है पॉजिटिव थिंकिंग का, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें इंसान अपने बाकी सारे इमोशंस, फियर्स, वरीज को दबाने लग जाता है और उन्हें मास्क करने लग जाता है कुछ बेसिक स्टेटमेंट से, जैसे कि एवरीथिंग इज ओके बट समटाइम्स एवरीथिंग इज नॉट ओके एंड विच इज कंप्लीटली नॉर्मल. उसमें कोई बुराई नहीं है. अब पॉजिटिव थिंकिंग अपने आप में एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, बट अगर इसको ओवर कर दिया जाए तो ये आपके मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ में इश्यूज क्रिएट कर सकता है. इसका एग्जाम्पल देखने के लिए चलिए एक स्टोरी सुनते हैं. एक बार 9th क्लास का एक बच्चा अपनी टीचर से बड़ा परेशान था. उसका टीचर उसे रोज नई नई पनिशमेंट देता था, परेशान करता था, अब्यूज करता था. अब ऐसे में वो बच्चा अपने पेरेंट्स के पास गया और उसने अपनी प्रॉब्लम को उनसे शेयर किया. बट पेरेंट्स ने हेल्प करने की जगह उल्टा उससे बोला कि बेटा देखो, टीचर्स ना हमेशा सही बोलते हैं, वो आपका भला चाहते हैं, टीचर्स कभी गलत नहीं होते हैं. उसको एक पॉजिटिव माइंडसेट ज़बरदस्ती थोपने की उसके ऊपर कोशिश करी. 7 दिन बाद उस बच्चे ने अपने ही स्कूल की छत से कूद के अपनी जान दे दी. ऐसे में अगर उसके पेरेंट्स ने उसको समझा होता, उसकी हेल्प की होती, तो आज वो बच्चा जिंदा होता. अब बात करते हैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी डेंजरस क्यों है और इसके रिस्क क्या क्या है. नंबर 1 इज मास्किंग योर ट्रू फीलिंग्स. एक ऐसी सिचुएशन जिसमें इंसान अपनी नॉर्मल इमोशंस को, जैसे कि सैडनेस, फियर, एंगर, इन सब को अवॉइड करने लगता है, उनको दबाने लगता है और सिर्फ अपना एक इमोशन जो कि है पॉजिटिव थिंकिंग, हैप्पीनेस, उसको ऊपर रखता है. इससे क्या होता है ना, इससे एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है आप क्या एक्चुअल में हो और आप लोगों को क्या दिखाना चाह रहे हो. जब इसके बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है तो जो लोग आपको जानते हैं वो लोग भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं और उनको भी ये फीलिंग आने लगती है कि शायद वो आपको सही तरीके से जानते ही नहीं हैं, और ये आगे जाके आपके मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है. नंबर 2 इज़ ब्रशिंग ऑफ प्रॉब्लम्स रैदर देन फेसिंग देम. क्या कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आपको किसी से डांट पड़ गई या किसी ने आपसे कुछ बुरा कह दिया, तो इंस्टेड ऑफ ये फील करने की कि यार आपको इस समय बुरा लगना चाहिए, आपको डांट पड़ी है, आप ये सोच रहे हो कि यार कुछ और बुरा भी तो हो सकता था, चलो कोई नहीं यार, अगली बार नहीं करूँगा. मतलब इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ फाइटिंग दैट सिचुएशन, और उस सिचुएशन को डील करने की जगह हम उसको अवॉइड कर रहे हैं. ये भी एक क्लासिक एग्जाम्पल है टॉक्सिक पॉजिटिविटी का. नंबर 3 इज मिनिमाइजिंग अदर्स इमोशन. कितनी बार ऐसा होता है कि कोई इंसान हमारे पास आके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा होता है और इंस्टेड हम उससे कहते हैं यार तेरे क्या, मेरी सुन, मेरे तो खुद इतनी प्रॉब्लम चल रही हैं. तो एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, हम सामने वाले की प्रॉब्लम्स को इतनी वैल्यू ही नहीं दे रहे, उसको इतना बोलने का मौका ही नहीं दे रहे कि वो उनको सही से एक्सप्रेस कर पाए. इससे क्या होता है, उसे अपनी प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज डिमीन होने लगते हैं. उसको लगता है कि यार वो इतने कुछ खास बड़े नहीं है, जो कि अल्टीमेटली उसके लिए एक बहुत ही प्रॉब्लम बन जाते हैं. नंबर 4 इज शेमिंग दोज हु डू नॉट हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड. कई बार हमने इस तरीके के सेंटेंस सुने हैं, यार वो बंदा बड़ा नेगेटिव है, यार उस इंसान की वाइब बड़ी नेगेटिव है यार. ये सारे स्टेटमेंट एक क्लासिक एग्जाम्पल है टॉक्सिक पॉजिटिविटी का. ये क्लियरली टॉक्सिक पॉजिटिविटी दिखाते हैं. हम आम भाषा में इनको बोल देते हैं, बट असल में हो क्या रहा है, इस तरीके के सेंटेंस जिसके लिए यूज़ किए जाते हैं उसके दिमाग में इस तरीके की बातें चलने लगती हैं कि जो भी उसका लॉस है या जो भी उसकी फीलिंग्स है वो इस काबिल नहीं है, इस लायक नहीं है कि वो उसकी वैल्यू करे या लोगों को बताए. एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इंसान दूसरों को शेयर करने से पहले भी 1000 बार सोचेगा या नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि यार ये प्रॉब्लम्स इतनी वैल्यू नहीं है, सिंपल सी बात है, बस मुझे दुख हो रहा है इनसे बेफालतू में. तो वो उनकी वैल्यू करने की जगह और उनको एक बैड पॉइंट ऑफ व्यू से लेने लग जाएगा. नंबर 5 इज फीलिंग गिल्टी फॉर फीलिंग सैड, एंग्री और डिसअपॉइंटेड. सबसे क्लियर एग्जाम्पल है टॉक्सिक पॉजिटिविटी का, जब हम अपनी बेसिक इमोशंस जैसे कि फियर और जैसे कि दुख, इन सब के लिए शर्मिंदा होने लगे, हमें लगने लगे कि यार ये तो बहुत गलत है. इससे क्या होता है, इससे हमारे मन में अपनी ही एक इमेज बनने लगती है कि हम वीक हैं, जैसा कि बिल्कुल भी नहीं है, और जो कि आगे चल के डिप्रेशन और ऐसी सीरियस इलनेस का कारण बन सकती है. तो अब बात करते हैं हाउ टू अवॉइड टॉक्सिक पॉजिटिविटी. टॉक्सिक पॉजिटिविटी 2 फॉर्म में हो सकती है. इधर आप उसको सेल्फ इम्पोज कर रहे हो, अपने ऊपर कर रहे हो, या फिर आप दूसरों के ऊपर कर रहे हो. सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ इम्पोज्ड पॉजिटिव टॉक्सिसिटी के बारे में.
इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि आपको अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर की तरह एक्सेप्ट करना होगा कि वो पार्ट है आपके ह्यूमन एक्सपीरियंस का, वो एकदम नॉर्मल है। दूसरा चीज़ क्या हो सकती है कि आप किसी ऐसे इंसान के पास जा सकते हो जो नॉन जजमेंटल है, या फिर अगर आपको ऐसा भी इंसान नहीं मिलता तो ये कुछ साइट्स हैं जिन पे जाके आप अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस कर सकते हो और बेटर फील कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो था कि हम दूसरों पे कैसे पॉजिटिव थिंकिंग इम्पोज कर देते हैं एक्स्ट्रा, उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल चीज़ें हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी कोई इंसान आपके पास आके अपनी कोई प्रॉब्लम एक्सप्रेस करे, पहले उसकी पूरी बात हमें सुननी चाहिए, उसके बाद ही कोई एडवाइस देनी चाहिए। और यूजिंग बेसिक वर्ड्स लाइक टाइम है यार, कट जाएगा, फेज है, निकल जाएगा, जस्ट बी पॉजिटिव, ये आपकी स्क्रीन पे जो कुछ लाइन्स आ रही हैं, इनको अगर आप यूज़ करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा बेटर इम्पैक्ट देंगे। सो कंक्लूजन ऑफ द वीडियो इज़ वेरी सिंपल कि पॉजिटिविटी अगर एक लिमिट से ऊपर की जाए तो वो टॉक्सिक बन जाती है। सारे इमोशंस, चाहे फियर हो, एंगर हो, डिसअपॉइंटमेंट हो, जेलेसी हो, ये हमारे नॉर्मल ह्यूमन नेचर में आते हैं और हमें इन्हें एक्सेप्ट करना है। लास्ट में एक सिंपल लाइन में कंक्लूजन बोलूँगा, इट इज़ ओके नॉट टू बी ओके समटाइम्स।